सिक्स क्लास आपका प्रथमा पाठ है शब्द परिचय। इसके पहले आपने हिंदी में भी स्वर पढ़ा है, वही स्वर मिलकर के जो है हमको शब्द बनाना है। तो ऐसे ही हम संस्कृत में भी स्वर रीड करते हैं और इन्हीं स्वर के सहायता से जो है शब्द बना हुआ है, इसे आप समझिएगा। सबसे पहले आपको दिया हुआ है पिक्चर। इस पिक्चर को देख करके नीचे स्वर लिखा हुआ है, इसे आपको समझना है और इसका मतलब क्या होता है ये लिखना भी है। देखिए, सबसे पहले आपका पिक्चर बना हुआ है अश्वः। अश्वः हिंदी में हम इसे क्या बोलते हैं, घोड़ा, और संस्कृत में इसे हम क्या बोलेंगे, अश्वः। तो आपको जब आप कॉपी में लिखिएगा तो अश्वः मीन्स घोड़ा, ऐसा करके आपको लिखना है। इसी प्रकार आम्रम, आम्रम मीन्स होता है आम। इष्टिका, इष्टिका मीन्स ईट। ईशः मीन्स ईश्वर। उष्ट मीन्स ऊंट। उड़ा मीन्स ऊन। ऋषि, ऋषि मीन्स ऋषि। एणः, एणः मीन्स बारहसिंगा। ऐन्द्रजालिकः मीन्स जादूगर। ओष्ठो मीन्स ऊंट। औषधम मीन्स दवाई। तो इस प्रकार से लेकर के अ से लेकर के औ तक के आपका स्वर का जो है यहाँ पर क्या बना हुआ है, शब्द बना हुआ है। और किसे क्या कहते हैं तो आपको जो है हिंदी में भी लर्न रहना चाहिए और संस्कृत में भी नेम उनका लर्न रहना चाहिए। अब इसके बाद में आपका आगे आता है व्यंजन। अब व्यंजन से भी क्या बना हुआ है, यहाँ पर शब्द बने हुए हैं। जैसे आप पिक्चर से देखिएगा, ये पिक्चर बना हुआ है कमल का, इसे हम संस्कृत में क्या बोलेंगे, कमलम। सेकेंड है तलवार, तलवार को संस्कृत में हम क्या बोलेंगे, खड्गः। तो आपको लिखना है खड्ग मीन्स क्या होगा, तलवार। गणेशः, गणेशः मीन्स गणेश भगवान। घटः मीन्स घड़ा। गंगा, गंगा मीन्स नदी, गंगा नदी। कौन सी नदी रहेगी, गंगा नदी। इसके बाद देखिए चक्रम, चक्रम मीन्स होता है चक्का। छत्रम मीन्स छाता। जलयानम मीन्स जहाज। झरह मीन्स झरना। और चंचू मीन्स होता है चोंच, चंचू मीन्स चोंच। इसी प्रकार अब टंकम यंत्रम मीन्स टाइपिंग मशीन। ठटकह मीन्स बर्तन बनाने वाला ठठेरा। डमरू, डमरू मीन्स डमरू ही। ढोलह मीन्स ढोल। बाणः मीन्स तीर। तरुह, तरुह मीन्स पेड़। थह मीन्स पर्वत। दर्पण मीन्स शीशा। धनुः मीन्स धनुष। नरेशः मीन्स राजा। पर्णम मीन्स पत्ता। फणी मीन्स सांप। बकह मीन्स बगुला। भल्लुकः, भल्लुकः मीन्स भालू। मयूर मीन्स मोर। यज्ञ मीन्स यज्ञ। रथ मीन्स रथ। लड्डूह, लड्डूह मीन्स लड्डू। वटः मीन्स बरगद का पेड़। शशकः मीन्स खरगोश। षट्पदः मीन्स भौरा। सरह मीन्स तालाब। हलम मीन्स हल। अब है आपका संयुक्त व्यंजन। संयुक्त मतलब होता है दो वर्णों से मिलकर के बना हुआ रहता है, तो ये क्या कहलाते हैं, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। और संयुक्त व्यंजन में दिया है क्षत्रिय,
क्षत्रिय मीन्स होता है क्षत्रिय, क्योंकि एक जाति है। त्रसम, त्रसम मीन्स होता है जंगल। ज्ञानी मीन्स ज्ञानी। तो ये जो है ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, छ, त्र और ग, क्योंकि संयुक्त व्यंजन में होता है कि दो वर्णों के मिलकर के एक वर्ण बनता है। इस प्रकार से जो है ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। अब इसके बाद में आप करिएगा कि सभी का जो है मीनिंग है आप संस्कृत का हिंदी में इस प्रकार से आपको कॉपी में लिखना है। जैसे आप पिक्चर मत बनाइएगा, आप जैसे तरु लिखिएगा, तरु को पेड़ कहते हैं, इस प्रकार से आपको हिंदी मीनिंग लिखना है। तो इस प्रकार से आपको अपनी कॉपी तैयार करनी है। अब आगे आपका आता है अभ्यास। अब यहाँ पर आपको दिया हुआ है चित्राणि दृष्ट्वा नामानि लिखत। चित्र को देख करके आपको नाम लिखना है। एग्जाम्पल में आपको यहाँ पर समझा दिया है अश्व, अश्व का चित्र बना हुआ है और उसके नीचे क्या लिख दिया है अश्व। इसी प्रकार आगे जो लिखा हुआ है आपको सभी क्वेश्चन में चित्र देख करके उनका संस्कृत में आपको नाम लिखना है। जैसे आपको सभी का पिक्चर दिया हुआ है, जैसे कमलम का दिया हुआ है, घटा का दिया है, छत्रम का दिया हुआ है, एणा का दिया है। तो इस प्रकार से इनका सबका आपको आपके बुक में दिया हुआ है, सामने से रीड करके आपको नाम लिखना है। तो इसका आपका अभ्यास कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद में मैं आपको ये थर्ड क्वेश्चन समझाती हूँ। ये आपका थर्ड क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया है देखिए, अधोलिखितानां शब्दानां वर्णान् पृथक पृथक लिखत। पृथक पृथक का मतलब होता है अलग अलग लिखना है। तो यहाँ पर आपको शब्द दिया हुआ है, इस शब्द से आपको वर्ण अलग करना है। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पर समझाया भी है एक मयूरः, मयूरः जैसे हम बोलते हैं और उसमें कैसा उच्चारण निकलता है ये वर्णों को आपको लिखना है। जैसे मयूर है, आपको एक बात मैं ये बता दूं कि बिना व्यंजन को बिना स्वर के नहीं बोला जा सकता, मतलब स्वर के बिना जो है व्यंजन का उच्चारण नहीं होता। इसलिए जब भी आप जैसे उच्चारण करते हैं मयूर, तो म के बाद में किसका उच्चारण होता है, अ का होता है। तो यहाँ पर विच्छेद करके वैसा बताया है, ऐसे ही आपको विच्छेद करके लिखना है। जैसे मयूर तो म के बाद में किसका उच्चारण हो रहा है, अ का। य के बाद में आपके यहाँ पर जो है स्वर लगाई हुआ है बड़ा की मात्रा, तो बड़ा उ लिखोगे आप। उसके बाद में र के बाद में किसका उच्चारण होता है, अ का, और उसके बाद में लगा हुआ है विसर्ग। ये दो बिंदु को विसर्ग कहते हैं। तो आपको ऐसा लिखना है। जैसे मैं यहाँ पर और समझा देती हूँ, आपको कर लीजिएगा। जैसे ये दिया है चटका, तो च के बाद में अ लिखोगे और च के नीचे क्या लगाओगे, ये हलंत कहलाता है। ये हलंत लिखना है। इसका मतलब ये होता है ये आधा च है। जब तक कि ये अ इसमें नहीं मिलेगा ये पूरा च नहीं बनेगा। इसलिए जो इसको लिखिएगा आप च में च के नीचे हलंत लगाइएगा, फिर प्लस करके अ, उसी प्रकार फिर त के बाद अ के बाद फिर लिखोगे क, और फिर ये लास्ट में जो है आ की मात्रा लगी है तो आपको आ की मात्रा लगाना पड़ेगा। इस प्रकार से आपको अलग अलग वर्ण करके लिखना है। उसके बाद में मैं पत्रम को समझा देती हूँ। पत्रम में भी देखिएगा प के बाद में किसका उच्चारण हो रहा है, अ का। अब त्र जब हम बोलते हैं तो उसमें उच्चारण निकलता है त और र का। तो आधा त मतलब त में हलंत लगाइए, उसके बाद में र लिखिए, र के बाद में फिर अ लिखिए, अ के बाद में म लिखिए और म के बाद में अ लिखिएगा। इसी प्रकार घटः को भी घ के साथ किसका उच्चारण हो रहा है, अ का, ट के साथ अ का। तो इस प्रकार से आप लिखिए और लास्ट में जो विसर्ग है वो लिखिएगा। तो बाकी इसी प्रकार से नरेशः का और दर्पण का आप बनाइएगा।